वेलकम टू एके स्टडी जोन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले हम लोग ज्ञानधारा का सेट 1 कर चुके हैं। आप लोगों के द्वारा वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया। आज हम ज्ञानधारा का सेट 2 करेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन का जिक्र है, 50 जीके और करंट अफेयर संबंधित है और 25 साइंस से। इसमें क्वेश्चन के अलावा विशेष फैक्ट को भी बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन का अनुशंसा अनिवार्य है, अर्थात तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अनुच्छेद 61 में महाभियोग शब्द का जिक्र किया गया है और महाभियोग जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था, वहां पे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणेश पूजा और शिवाजी पूजा दोनों उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था दोनों के दोनों उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। जबकि दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान पर क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, क्योंकि पश्चिमी घाट यह जो पड़ता है, यह पड़ता है विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में। और यहाँ पे विषुवत रेखा कर्क रेखा के बीच होने के कारण यहाँ पे बारिश जो होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे जो वन पाया जाता है वह पाया जाता है सदाबहार वन पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच के अंतिम रेखा को मैग्नेटोपॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटोपॉज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैग्नेटोपॉज। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1924 से 34। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1924 से 34। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो यह 1919 ईस्वी में आया था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। तो सेट करते हैं, पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो हो जाएगा 3। फिर क्या हुआ था? तो फिर हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था वो हुआ था। दूसरा हो जाएगा खेरा आंदोलन और पहला क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट 2021 से 22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मित्र योजना का जो संबंध है वह है वस्त्र क्षेत्र से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वस्त्र क्षेत्र। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट 2021 से 22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनरेगा। मनरेगा को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हो जाएगा NH44। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, NH44। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। उस समय सब देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से ग्रसित था, लेकिन सोवियत संघ क्या था, वह विश्व आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सोवियत संघ। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बौद्धिक संपदा का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा जो पड़ता है वो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। मनीला में क्या है, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहाँ है, मनीला में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का जो निधन हुआ उनके कार्यकाल के समय ही हो गया था। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने चंपारण के बारे में सभी बात बताया। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में बिहार में आए और उनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1978। 1978 में पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापित किया गया। यह बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है वो हो जाएगा राइट आंसर इसका डी, गरीबी एवं बेकारी भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, विकासोन्मुख, मतलब विकास की ओर चल रहा है, इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर डी, विकासोन्मुख। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। तो माप तौल की जो व्यवस्था है वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनेट का बीज होने वाला पहला नेटवर्क कौन था। तो क्या हो जाएगा, अर्पानेट। क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्पानेट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वह संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, संविधान संशोधन प्रक्रिया। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में दिया गया है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। आपातकालीन उपबंध का जो दिया गया है वह दिया गया है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उन्नयन 2.0 योजना लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक उन्नयन मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नागरिक उन्नयन मंत्री कौन है। तो नागरिक उन्नयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है वर्तमान में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वो बनाती है गंगा नदी। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, और उसमें रॉयल टाइगर भी पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं? तो भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6 प्रकार का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोग, डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का जो नेट है वो जमीन से 1.55 मीटर के ऊंचाई पर रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1.55। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्र भूमि को जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितना हो गया? तो देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या क्या हो गया? 75। याद रखिएगा, भारत भारत 75 वर्ष पूरा होने के कारण अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी संदर्भ में 11 नई आर्द्र भूमि को भी जोड़ा गया था और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितना हो गया? 75 हो गया। सबसे अधिक रामसर स्थल पूछेगा तो क्या होगा इसका आंसर? तमिलनाडु। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली का खोज किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर काटते हैं। ठीक है, और भारत में के द्वारा प्रथम बार 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, धार्मिक कर। खराज किससे संबंधित था? यह संबंधित था धार्मिक कर से। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वह संबंधित है जहांगीर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जहांगीर। एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 350 का ए। 350 के ए में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्फ से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 39 है, हर्षवर्धन का पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन पुत्र था किसका? तो हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो यह जो पुत्र था वो थे प्रभाकर वर्धन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रभाकर वर्धन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वदेशी तकनीकी से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुणे। पुणे में क्या हुआ है? स्वदेशी तकनीकी से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वह है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो प्रथा प्रारंभ किया गया था वह किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। सन 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इसे अन्य नाम से जाना जाता था, इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था।
यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 77% भाग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, देहरादून में 30वां हुनर हाट का संस्करण किया गया है। ठीक है। नंबर 45 है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनोरा का किला स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिवहर। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। इन सभी आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्रैल 1934। अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931 ईस्वी को दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। तो हम लोगों ने 50 जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन हम लोग साइंस का करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, ट्राईग्लिसरीन क्या है? तो ट्राईग्लिसरीन वसा क्या है? वसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वसा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये सही है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये नहीं है। रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये सही है। कई हार्मोनों का स्त्रवन करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये सही नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन है? तो यूरिया में उपस्थित होने वाला जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। याद रखिएगा, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होता है वह केरोसिन के तेल में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केरोसिन का तेल। इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है? जल उठता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एनीमोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 है, दाब का मात्रा क्या होता है? तो दाब का मात्रा होता है, क्योंकि दाब का होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल या बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बटा क्षेत्रफल करेंगे तो बल क्या क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल अर्थात एरिया। तो इसका क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब का एक अन्य ऐसा मात्रक होता है, वो होता है पास्कल। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? तो कोबाल्ट 60। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोबाल्ट 60। आगे है क्वेश्चन नंबर 58, वृद्धि हार्मोन का स्त्रवन किसके द्वारा किया जाता है? तो वृद्धि हार्मोन का जो स्त्रवन किया जाता है वो किया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा?
तो ये इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को बता सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, C/5 F माइनस 32/9। इसके ऊपर आप जब इसको रखिएगा, बैठाइएगा, तो आपका राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग होता है। तो ध्वनि तरंग जो होता है वह यांत्रिक तरंग होता है, क्योंकि इसमें अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों तरंग पाया जाता है, इसलिए इसे यांत्रिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए चांदी। चांदी है वह विद्युत का क्या है, अच्छा सुचालक कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दोगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 819 डिग्री सेल्सियस। 819 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो वेग है वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगा। तो 1 जूल बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, अब 150 से गुना कर दीजिए इसको, तो टोटल क्या हो जाएगा, जब गुना करिएगा तो गुना करके राइट आंसर क्या आएगा, 5.4 गुने 10⁸ जूल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। तो रामसे हंट सिंड्रोम जो है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए तंत्रिका तंत्र। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी थैलोफाइट। ये सब के सब थैलोफाइट का उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना होता है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस तरह होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, और इसमें 2 होता है यहाँ पे, ये है। तो जहाँ जहाँ डबल होता है तहाँ तहाँ पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो टोटल इस तरह गिनिएगा तो पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा, और इसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 12। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम होता है। तो देखते हैं, मुख पहले आ जाएगा, तो मुख 4 पहले हो जाएगा, फिर मुख के बाद खाना कहाँ जाएगा, ग्रास नाली में, तो फिर क्या हो जाएगा 6, ग्रास नाली के बाद में जाएगा वह अमाशय में, तो फिर हो जाएगा 5, और उसके बाद जब खाना जाएगा कहाँ जाएगा, तो वह जाएगा छोटी आंत में, तो क्या हो जाएगा 3, फिर बड़ी आंत में जाएगा तो 1, और लास्ट में कहाँ जाएगा, मलाशय में, रेक्टम में, तो क्या हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 6 5 1 2। तो 4 6 5 1 2 कहाँ है, 4 6 5 3 1 2, 4 6 5 3 1 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4 6 5 3 1 2। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है, निम्नलिखित में से किससे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप जो नियंत्रित करता है वह करता है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि, इसी के द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ा जाता है, वह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन को बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कपास में होने वाले रोग कौन है। तो कपास में होने वाले रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लैक आर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ब्लैक आर्म। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो फोकस दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। जब अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, अर्थात ए बराबर क्या होगा, -12 सेंटीमीटर, और ए बराबर क्या होता है, r/2। तो ए बराबर जब r/2 होगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि r को जब लाइएगा इधर तो क्या हो जाएगा, r बराबर लिख सकते हैं 2f, r को लिख सकते हैं r बराबर 2f, तो 2 गुने, और फोकस दूरी हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर, तो अवतल है तो -12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर।
24 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी -24 सेंटीमीटर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो मनुष्य का हाथ जो है वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची आता है, याद रखिएगा, हैंडपंप आता है, यह सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ जाता है। जबकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में नींबू निचोड़ने का मशीन, सरौता, यह सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, पीच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पीच ब्लेड है वह यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। और यूरेनियम का जो खदान है वह जादूगोरा, ठीक है, झारखंड में पड़ता है, वहाँ स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो मकड़ी हो जाएगा ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है बी, ऑर्थोपोडा संघ। और क्वेश्चन नंबर 75 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया